दोस्तों आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि हीट कैपेसिटी होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा क्या है, सिस्टम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सिस्टम क्या होता है, तो कोई भी एक सिलेंडर जिसमें मूवेबल पिस्टन लगा हो और उसके अंदर क्या गैस भरा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है, लेट इस सिस्टम का भी जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है। क्लियर है। अब हम चाह रहे हैं कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करें, राइज करें, मतलब इंक्रीज करें। ठीक है, तो अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को कुछ हीट देना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही हमने इसको हीट दिया तो हीट देने के बाद क्या हो गया, इसका जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर चेंज होकर कितना हो गया, T2। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, है ना। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T। तो क्यू हीट देने पे उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया, डेल्टा T चेंज आया। क्लियर है। बट यहाँ पे टारगेट क्या है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर हमें कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए इस सिस्टम को जितना हीट देना पड़ रहा है या जितने हीट की रिक्वायरमेंट है उस हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा उस हीट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर of a system is called heat capacity। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट हम दे रहे हैं, Q हीट दे रहे हैं। ठीक है, और उसके वजह से टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, तो वो चेंज हमारा क्या है, डेल्टा T है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। बट हम कितना हीट दे रहे हैं अगर वो कैलकुलेट करना है तो देयरफॉर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो वेर यहां पे क्या हो गया, Q इक्वल टू हीट एनर्जी। ठीक है, C हमारा क्या हो गया, हीट कैपेसिटी। ठीक, और डेल्टा T हमारा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन, है ना, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबों को हीट कैपेसिटी समझ में आया होगा कि हीट कैपेसिटी बोलते किसको है। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।